नमस्कार, सुप्रभात। अनिवार्य हिंदी कक्षा नवम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने कक्षा नवम के काव्य खंड में सबसे पहला जो पाठ था वो हमने पाठ कबीर का पूर्ण कर लिया है और उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। प्यारे बच्चों, आज अपना जो दूसरा प्रकरण है वह दूसरा प्रकरण है ललद्यत। ललद्यत एक ऐसी कवयित्री है जिस प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कबीर दास का अपना अपूर्व योगदान है, उसी प्रकार भक्ति काल की ही सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवयित्री के रूप में ललद्यत का प्रमुख स्थान है। और इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से, और आपको बता दूं, इनके काव्य को वाक कहा जाता है। इनके काव्य को क्या कहा जाता है बच्चों? वाक कहा जाता है। जिस प्रकार कबीर दास जी ने दोहे लिखे और दोहे लिखते समय उन्होंने क्या कहा था कि मसी कागज छुयो नहीं, मैंने न तो स्याही को और न ही कागज को छुया। उसी प्रकार ललद्यत भी अपने लेखन कार्य में, साहित्य रचनाओं में किसी प्रकार की किसी स्याही और न ही किसी प्रकार का किसी कागज का प्रयोग किया है। इनके ही शिष्यों ने उनकी रचनाओं को हिंदी में अनुवाद करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन ऐसी महान कवयित्री के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं, उनके बाद उनके द्वारा लिखी गई इन वाक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं काव्यखंड का दूसरा अध्याय ललद्यत। ललद्यत कवयित्री कश्मीरी पंडित यानी कश्मीरी संत कहलाती हैं। कश्मीर में इनका जन्म हुआ। जम्मू एंड कश्मीर नाम सुना होगा आपने। जम्मू एंड कश्मीर में इनका जन्म हुआ और ये भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री रही है। ठीक है, ऐसी महान विभूति का जन्म 1320 ईस्वी सिमपुरा गांव पंपोर। जब हम कश्मीर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले पंपोर गांव आता है जहां केसर की बहुत अधिक खेती होती है और वहां इनका जन्म हुआ सिमरपुरा गांव में। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है लल्लेश्वरी, लता, लल योगेश्वरी, ललारिफा। ललारिफा नाम इनका बहुत प्रसिद्ध रहा है। और वैसे साहित्य जगत में, वैसे हिंदी साहित्य जगत में इनको ललद्यत नाम से जाना जाता है। ऐसी महान विभूति के गुरु थे सिद्ध श्रीकंठ। सिद्ध श्रीकंठ इनके गुरु माने जाते हैं। इन्हीं से इन्होंने दीक्षा ली और इनका देवलोक गमन, इनका देहांत 1391 ईस्वी में हो गया। हिंदी साहित्य में जो इनकी देन रही है, जो इनकी काव्य शैली रही है, वो काव्य शैली रही है वाक। वाक का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी, शब्द या कथन। यानी जो कथन, जो उपदेशात्मक भाव उन्होंने अपने इन वाक के माध्यम से मनुष्य जीवन को दिए हैं, वो अपने आप में इनकी अनुपम कृति है, इनकी अनुपम रचनाएं हैं। तो वाक के अंतर्गत उन्होंने उपदेशात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। उपदेशात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, उपदेशात्मक शैली से तात्पर्य यह होता है कि किसी को उपदेश देना, उपदेश में वह बातें बता देना, वो ज्ञान बता देना जिसके माध्यम से उसका मानव कल्याण हो सके। मानव कल्याण की भावना से और प्रभु भक्ति में लीन रहने के भाव से उन्होंने अपने काव्य की क्या की है प्यारे बच्चों? रचना की है। इनके जो पहला जो वाक है, इनकी जो क्या है, पहली जो ये वाक है, इस वाक का मैं यहाँ पर प्रसंग लिख रहा हूँ। वैसे आप सभी छात्र छात्राओं को मैंने पहले भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या की चर्चा, पहले जो पूर्वोत्तरों के वीडियो हैं उन वीडियो के अंतर्गत हमने वो रचनाएं, वो बातें कर ली है कि व्याख्या कैसे करनी है। इसका संदर्भ आपको लिखाने की मुझे नहीं लगती आवश्यकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया। मैं वापस बोल लेता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश यानी प्रस्तुत वाक हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी कक्षा नवम क्षितिज के काव्यखंड अध्याय 2 ललद्यत के वाक से अवतरित हैं, उद्धृत हैं।
प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ललित ने अपनी शैली के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से उन्होंने विशेष रूप से क्या उपदेशात्मक शैली से न केवल प्रभु भक्ति के लीन होने की बात कही, बल्कि प्रभु के प्रति जो प्रयास थे, उनके भक्ति मार्ग के जो प्रयास थे, उनको भी उन्होंने उजागर किया है। तो अपन प्रसंग लिख लेते हैं। किसका प्रसंग लिख लेते हैं प्यारे बच्चों? अपन प्रसंग लिख लेते हैं पहली वाक का, वाक एक का प्रसंग हम लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि कवयित्री द्वारा ईश्वर प्राप्ति तथा इस संसार रूपी सागर से मोक्ष प्राप्त करने व ईश्वर मिलन के किए गए प्रयासों को व्यर्थ बताया है। यानी कवयित्री अर्थात कवयित्री ईश्वर यानी परमात्मा में एकाकार होना चाहती हैं, परंतु इसके सारे प्रयास व्यर्थ होते नजर आते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना इसको, क्या बात है यहाँ पर कवयित्री ललित ने क्या कहा है वो अपन पढ़ते हैं। प्रस्तुत प्रथम दोहे में कवयित्री ललित प्रभु सगुण प्रभु परमात्मा से उनकी आत्मा एकाकार होना चाहती है और उनसे मिलन करना चाहती है, वह उससे पूर्ण रूप से आश्वस्त होना चाहती हैं, लेकिन इस हेतु उसके द्वारा किए गए भक्ति मार्ग के वो प्रयास व्यर्थ होने जा रहे हैं। वह व्यर्थ हो जाने के कारण उसके मन में एक दुख है, एक पीड़ा है कि हे प्रभु आप मेरी कब भावना सुनोगे, पुकार सुनोगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से क्या दिला दोगे? मोक्ष दिला दोगे। तो आइए पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब नाव का तात्पर्य यहां पर है जीवन रूपी नाव का। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव। रस्सी कच्चे धागे का तात्पर्य है भक्ति के प्रयास, प्रयत्न। ठीक है, वो क्या है? कच्चे हैं, अभी तक पक्के नहीं है, कच्ची भक्ति। ठीक है ना। जाने कब सुनी मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। देव परमात्मा ईश्वर, भवसागर संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार ध्यान देना, संसार रूपी सागर। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे यानी जीवन के परिपक्व न होने पर व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी यानी हृदय मैं उठती रह रहूं यानी पुकार।
घर जाने की चाह घेरे, घर कौन सा? ईश्वर का, परमात्मा का, ठीक है। चाहत घेरे मतलब घेर रही है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ललद्यद अपने सगुण ईश्वर की प्राप्ति के लिए वह जितने भी प्रयास करती है, वह इस संसार सागर से पार होने के लिए, इस संसार सागर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी प्रयास करती है, वो सारे प्रयास उसके विफल हो जाते हैं। क्यों विफल हो जाते हैं? क्योंकि उसकी भक्ति मार्ग में इतनी प्रवीणता नहीं है, परिपक्वता नहीं है। इसी वजह से उसके हृदय में बार बार यही पीड़ा उठती है कि कब मेरी पुकार मेरे परमात्मा सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवयित्री ललद्यद अपने भक्ति के प्रयासों को व्यक्त करती हुई बताती है कि मेरी पूर्ण भक्ति अभी तक इतनी परिपक्वता को, चरमोत्कर्ष को प्राप्त नहीं हुई, और चरमोत्कर्ष को प्राप्त न होने के कारण मैं उनके कच्चे धागे, कच्ची भावनाओं के साथ अपनी जीवन रूपी नाव को खे रही हूं, चला रही हूं। और मेरी इस जीवन रूपी नाव के चलाने से मेरे प्रभु से अभी तक, परमात्मा से मेरा मिलन नहीं हुआ। मैं इस संसार सागर में विभिन्न विषय, वासनाओं, भोग विलास और सांसारिक बंधनों से बंधी हुई हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, हे प्रभु आप कब मेरी ओर नजर डालेंगे, कब मेरी ओर देखेंगे, और कब मेरी ओर देखकर मेरी करुण पुकार आप सुनेंगे, और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से आप, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप कब मुझे संसार रूपी सागर से मोक्ष प्रदान करेंगे। मेरे जीवन रूपी नैया को आप इस संसार रूपी सागर से कैसे पार लगाएंगे, कब पार लगाएंगे। आगे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी मेरे इस जीवन में अभी तक परिपक्वता नहीं है, और बिना परिपक्वता के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात उसकी भक्ति चरमोत्कर्ष तक नहीं पहुंची है। और चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंचने के कारण जो कुछ भी वह अपने जीवन में भक्ति के भाव को ग्रहण करती है, लेकिन कुंडली के जागृत न हो जाने के कारण वह उसकी भक्ति निरर्थक होती है। और इसी वजह से जो कुछ भी प्रयास करती है, वह उस परमात्मा से मिलन के लिए, उन परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए जो भी वह प्रयास करती है, वो सारे प्रयास उसके व्यर्थ हो जाते हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे, हे परमात्मा, हे स्वामी, मेरे हृदय में आपके मिलन के प्रति, ईश्वर से साक्षात्कार करने के प्रति, अर्थात मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए, परमात्मा से एकाकार होने के लिए रह रहकर पुकार रही है, आह्वान कर रही है कि हे प्रभु आप मेरी इस दुखियारी की कब आवाज सुनेंगे, और कब मुझे आप इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। क्योंकि मेरा हृदय उस परमात्मा के घर जाने की चाह में सदैव व्यथित दुखी रहता है। हे स्वामी, हे प्रभु, आप मुझे इस संसार रूपी सागर से मोक्ष प्रदान कीजिए। यह है पहले वाक्य का व्याख्या। अनुप्रास, रूपक अलंकार, सहज सरल सुबोध भाषा है, छंद मुक्त काव्य है, इसलिए ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो प्रसंग है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ताकि दूसरा प्रसंग लिख सकूं। जो दूसरी वाक है, उस दूसरी वाक में कवित्री ने बाह्य आडंबरों पर, जो बाह्य आडंबर है, इन बाह्य आडंबरों का विरोध कर अंतःकरण की इंद्रियों का निग्रह कर समानता के भाव रखने को कहा है।
कि मनुष्य के जो बाह्य आडंबर करता है, मनुष्य जो बाह्य आडंबर के भाव में रहता है और बाह्य आडंबर के भाव में रहकर वह ईश्वर के प्रति अपने पूर्ण भाव न रखने के कारण उसे सबसे पहले अपने अंतःकरण की इंद्रियों को निग्रह कर, उनमें शोधन कर, उनमें परिशोधन करके समानता के भाव रखने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो पढ़ते हैं अपन, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा, सम का तात्पर्य होता है अंतःकरण की इंद्रियों का निग्रह। समभावी यानी समानता का भाव रखना। ठीक है। खुलेगी साकल बंद द्वार की, बंद द्वार की यानी अंतः चेतना, अंतस चेतना के द्वार खुलेंगे। ध्यान से समझना इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आप ध्यान दे देना यहां पर कि हे मनुष्य, जो तू कोने क्रियाक्रम या कोने आडंबरों का प्रयोग करता है, उन कोने आडंबरों को तुम समाप्त कर लो। अगर तुम आडंबरों को समाप्त नहीं करोगे तो तुम क्या बन जाओगे? अहंकारी बन जाओगे कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। जिस प्रकार तू अपने जीवन में दंभ रखता है, घमंड रखता है, गर्व रखता है और उसका भाव रखकर तू कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, परमात्मा को नहीं पा सकता, ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर सकता, ईश्वर से एकाकार नहीं कर सकता, न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तू न भी खाएगा अर्थात उनके भावनाओं में परिपूर्ण लिप्त तू रहेगा तो तू क्या होता जाएगा? अहंकारी हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। और तुम्हारे अहंकारी और घमंड हो जाने के कारण तेरे मन में समानता के भाव नहीं रहेंगे। इसीलिए हे मनुष्य, सम खा, तू अपनी अंतःकरण की इंद्रियों का शोधन कर, अंतःकरण की इंद्रियों को, कुंडलियों को जागृत कर। उस ईश्वर की भक्ति से मिलने के लिए, साक्षात करने के लिए तू जागृत हो जा और संभावी का भाव ग्रहण कर। संभावी मतलब समानता का भाव तू अपने अंतःकरण में विद्यमान कर। जब ये भाव तेरे हृदय में आ जाएगा तब तेरा ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा। जब तू बाह्य आडंबरों का समापन कर देगा तब तू ईश्वर से मिल जाएगा। तब क्या होगा? खुलेगी साकल बंद द्वार की। तब उस ईश्वर से मिलन की जो गुल्थियां हैं वो सारी सुलझ जाएगी। जो तेरे अंतः चेतना के द्वार थे, जो ईश्वर से तुम्हें मिलाने, ईश्वर से एकाकार करने के लिए जो भाव का कार्य करते थे, एक पुल का कार्य करते थे, वो अंतः चेतना के कपाट खुल जाएंगे और तेरा ईश्वर से एकाकार हो जाएगा और तेरा ईश्वर से पूर्ण रूप से मिलन हो जाएगा। इसलिए तुझे एक भाव करना पड़ेगा। पहला तो घमंड नहीं करना, अपने मन के अंतःकरण की इंद्रियों का निग्रह कर, उनका शोधन करके पुनः ईश्वर भक्ति में लीन रहने को करना और संभावनाओं को यानी सम्मानता के भाव को ग्रहण करना। तभी तेरे बंद हृदय के अंतः चेतना के द्वार के बंधन खुल जाएंगे और खुलते ही तू परमपिता परमेश्वर परमात्मा से एकाकार कर लेगा। ये था दूसरा वाक्य जो हमने पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आज हमने जो कवियत्री ललित का जो कवि परिचय पढ़ा और उनके दो वाक्यों की चर्चा की, आपके समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अधिक से अधिक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय रहते मेरे द्वारा अपलोड किए गए वो सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप अपने अध्ययन को एक नई दिशा दे सकें। साथ ही आपको जो भी मैं बोर्ड पे लिखाता हूं आप अपनी नोटबुक पर अवश्य लिखें। जो भी मैं बोलता हूं उसे धीरे धीरे लिखते जाएं ताकि आपके लिए एक अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इनकी दो और वाक्य हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।